नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। मैं हूं अच्युत ठाकुर और आप सुन रहे हैं हमारे रियल पॉडकास्ट को। हम आ गए हैं गणेश जी की कथा के 5वें एपिसोड में। इस एपिसोड में हम शिव पुराण में वर्णित गणेश जी के अवतार की नई कथा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवती पार्वती शिव जी के साथ आनंदोल्लास पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनकी अत्यंत रूपवती मधुरहासिनी जया और विजया नाम की 2 सखियां थीं। एक दिन उन दोनों सखियों ने भगवती उमा के समीप आकर कहा, सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी भगवान शंकर के ही आज्ञा में तत्पर रहते हैं। असंख्य प्रमथ गणों में हमारा कोई नहीं है। वे शिव की अनन्यता के कारण ही द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे ही हैं, तथापि आप कृपा पूर्वक हम लोगों के लिए भी एक गण की रचना कर दीजिए। माता पार्वती अपने सखियों की बात ध्यान पूर्वक सुनकर विचार करने लगी। एक दिन की बात है। भगवती उमा स्नानागार में थीं। भगवान शिव अपनी प्राण प्रिया के द्वार पर आ पहुँचे। माता स्नान कर रही हैं। नंदी ने महेश्वर से निवेदन किया, किंतु भगवान शिव नंदी के निवेदन की उपेक्षा कर दी और वे सीधे स्नानागार में जा पहुँचे। हम प्रभु शिव को देखकर स्नान करते हुए माता पार्वती लज्जित होकर खड़ी हो गईं। चकित थीं। जया विजया ठीक ही कह रही थी। शिव प्रिया ने मन ही मन विचार किया, द्वार पर यदि मेरा कोई गण होता तो मेरे प्राणनाथ सहसा स्नानागार में कैसे आ जाते। निश्चय ही इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्य कुशल एवं मेरी आज्ञा का सतत पालन करने में कभी विचलित न हो। इस प्रकार सोचकर भगवती उमा ने अपने मंगलमय पावन शरीर के मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण किया। वह शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग दोष रहित एवं सुंदर थे। उसका वह शरीर विशाल था। वह शोभायमान हो रहा था और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो। पुरुष ने आदि शक्ति माता पार्वती के चरणों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, माता, आपका प्रत्येक आदेश शिरोधार्य है। क्या चाहती हैं आज्ञा प्रदान करें। मैं आपका बताया प्रत्येक कार्य अवश्य करूंगा। पार्वती बोली, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे द्वारपाल हो जाओ। चाहे कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, मेरी आज्ञा के बिना मेरे अंतःपुर में प्रवेश न कर सके, इसका ध्यान रखना। इसके अनंतर पार्वती ने अपने प्राण प्रिय धनराज को द्वार पर नियुक्त कर दिया और स्वयं अपने सखियों के साथ स्नान करने चली गईं। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए और अंतः प्रविष्ट होना ही चाहते थे कि दंडधारी गजराज ने कहा, देव, माता जी स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता। मैं माता का द्वार रक्षक हूँ। भगवान शिव उस द्वार रक्षक से सर्वथा अपरिचित थे। उसके द्वारा अपने ही घर में प्रवेश से रोके जाने पर वे क्रुद्ध हो उठे और बोले, अरे हठी बालक, जानते नहीं मैं प्रत्यक्ष शिव हूँ और तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हो। गणराज ने कहा, आप चाहे जो भी हो, किंतु मेरी माता की आज्ञा के बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव उसकी अवहेलना कर ज्यों ही घर में प्रवेश करने लगे, त्यों ही गणराज ने अपनी यष्टि अर्थात छड़ी आगे बढ़ा दी और रास्ता रोककर पुनः माता की प्रतिज्ञा दोहराई। फिर क्या था, महाकाल अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को युद्ध की आज्ञा दी। भयंकर युद्ध हुआ, किंतु शिवा पुत्र के सामने उनका तेज एवं बल छीन हो गया और वे भयभीत हो इधर उधर भागने लगे। शिव यह वृतांत देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और रौद्र रूप धारण कर अनेक देवताओं तथा गणों के साथ काल रूप में युद्ध के लिए उपस्थित हुए। भीषण संग्राम में गणराज का यह अद्भुत पराक्रम देखकर अत्यंत कुपित होकर उन्होंने त्रिशूल, पिनाक आदि से उन पर प्रहार किया और अंत में भगवान शिव ने अपना तीक्ष्णतम शूल उन पर फेंका, जिससे गणेश का मस्तक कटकर दूर जा गिरा। चीख पुकार सुनकर शिवा बाहर आई। पुत्र के शिरश्छेदन से शिवा अत्यंत कुपित हो गईं। उन्होंने सहस्त्रों रौद्र शक्तियों को उत्पन्न किया और विश्व संहार का संकल्प ले लिया। शक्तियों के जाज्वल्यमान तेज ने सभी दिशाओं एवं सभी भुवनों को दग्ध करना प्रारंभ कर दिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि सभी अत्यंत भयभीत हो गए। देवता, ऋषि, महर्षियों ने माता पार्वती के समीप पहुंचकर उनकी भावपूर्ण स्तुति प्रार्थना की और विश्व रक्षा के लिए पुनः प्रार्थना करने लगे। जननी का हृदय द्रवित हो गया और वे कहने लगे, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा और वह आप सभी के लिए पूजनीय हो जाएगा तो यह संहार रुक सकता है। ठीक है, जिस प्रकार त्रैलोक्य सुखी हो वही करना चाहिए। ऋषि, महर्षि, देवगण भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा, उत्तर दिशा की ओर
चलने पर जो जीव प्रथम मिले उसी का सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोर देना चाहिए। देवता उत्तर की ओर चल पड़े। मार्ग में सर्वप्रथम एक गज मिला जिसके एक ही दांत थे। देवताओं ने उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर जोर दिया और अभिमंत्रित जल से सिंचन किया। सर्वदेवमय शिव की इच्छा से वह बालक चैतन्य शक्ति युक्त हो उठा। उस समय उसकी शोभा बहुत सुंदर थी। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, के शरीर का रंग लाल था। मुखमंडल पर अत्यंत प्रसन्नता खिल रही थी। उसकी कमनीय आकृति से सुंदर प्रभा फैल रही थी। पार्वती पुत्र को जीवित देखकर उपस्थित सुर समुदाय एवं शिवगण आनंद विभोर हो गए। सबका दुख दूर हो गया। पार्वती को यह सुखद संवाद ज्ञात हुआ। माता दौड़ती हुई आई और गजवदन को जीवित देख उनके आनंद की सीमा न रही। उस समय सभी के द्वारा वहां अद्भुत आनंदोत्सव मनाया गया। दयामयी मां तथा अन्य शक्तियों ने उसे अनेक वरदान तथा वस्त्राभूषण प्रदान किए। सभी देवता गजमुख को लेकर आशुतोष शिव के पास पहुंचे और परम पिता की गोद में उन्हें बिठा दिया। वे परम आनंदित हो उठे और उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहने लगे, यह मेरा दूसरा पुत्र है। त्रिदेवों ने उन्हें अग्र पूज्यता का वर प्रदान किया और उन्हें सर्वाध्यक्ष पद पर अभिषिक्त किया। वृषवाहन शंकर ने विघ्ननाशक होने का वर दिया। इस प्रकार उनकी आविर्भाव लीला से सर्वत्र आनंद छा गया। सभी देवता ऋषि महर्षि अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर भगवान गजवदन भी अपनी मनोरम बाल लीलाएं दिखाकर सबको आनंदित करने लगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम गणेश जी से जुड़ी दूसरी कथा की चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।